नमस्कार, मैं हूं अंजलि राउत और आप देख रहे हैं खोजी नारा। तब तो चला आज के बुलेटिन का। चार धाम यात्रा में केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम के लिए मई माह में ऑनलाइन पंजीकरण के स्लॉट फुल हो गए हैं, जबकि गंगोत्री व यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण उपलब्ध है। इस बार ऑनलाइन से आधार आधारित 60% पंजीकरण किए जा रहे हैं। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में भी पुलिस को अलर्ट किया गया है। डीजीपी दीपम सेठ ने सभी सार्वजनिक स्थानों और पर्यटक स्थलों पर सघन चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी ने रात में सभी जिलों के कप्तानों से रिपोर्ट भी ली है। कैची धाम इस वक्त देश दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग जगह बना चुका है। यहाँ उमड़ रहे श्रद्धालुओं की संख्या ये बताने के लिए काफी है, लेकिन यहाँ लगने वाले जाम से सभी परेशान हैं। ऐसे में वर्तमान संसाधनों के अगर कुछ कसरत की जाए तो जाम से समाधान हो सकता है। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मंगलवार को एक निजी विद्यालय में बड़ी संख्या में कक्षा 11 के छात्रों को अनुत्तीर्ण करने की शिकायत पर कड़ा रुख अपनाया। आयोग अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने विद्यालय को निर्देश दिया है कि सभी अनुत्तीर्ण छात्रों को तत्काल प्रभाव से कक्षा 12 में प्रोन्नत किया जाए। एक विवाहिता 9 साल की बेटी को लेकर बिचौलिया के साथ चली गई, वहीं 15 साल के बेटे को पति के साथ छोड़ गई। बेटा और पति थाने से लेकर एसएसपी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। पति का आरोप है कि कई बार पत्नी और उसके प्रेमी ने उस पर हमला भी किया। प्रदेश में बिजली की मांग बढ़ने के साथ ही कई शहरों में कटौती हुई। यूपीसीएल ने बिजली की आपूर्ति सुचारू करने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की स्टील फर्नेस उद्योग में 2.5 से 4.25 घंटे की कटौती की है। मंगलवार को भी किल्लत, ओवरलोडिंग या अन्य कारणों से कई शहरों में कटौती हुई। आग हो या करंट या फिर केमिकल रिसाव की कोई घटना, अब फायर फाइटर्स सब जगह खुद को सुरक्षित रखकर इन पर काबू पा सकेंगे। फायर फाइटर्स के लिए विशेष जूते और हेलमेट मंगाए गए हैं। कि हेलमेट और जूते खरीदने वाली मुंबई फायर सर्विस के बाद उत्तराखंड फायर सर्विस दूसरी सेवा है। भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए हर साल नरेंद्र नगर राज दरबार में तिलों का तेल पिरोया जाता है। ये परंपरा राज परिवार 17वीं सदी के 7वें दशक से निभाता आ रहा है। वर्तमान में महाराज मनुजेंद्र शाह और उनकी पत्नी महारानी राज्यलक्ष्मी शाह इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है, लेकिन सबके मन में सवाल था कि आगे इस परंपरा को कौन निभाएगा। इसका पटाक्षेप राजमहल में तिलों का तेल पिरोने के दौरान महारानी राज्यलक्ष्मी शाह ने कर दिया है। उन्होंने बताया, आगे हमारी नातिनी परंपरा को बढ़ाएगी, उसे मंदिर से जुड़ी परंपराएं और विधि विधान सिखा रही हूं। जिले भर में सोमवार को डेंगू के 6 नए मरीज मिले हैं। इसमें से 2 मरीजों को श्री महंत इंद्रेश अस्पताल और 4 को ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया गया है। जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है। जिले में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अप्रैल में अब तक डेंगू के 29 मामले सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में पिछले दिनों अतिवृष्टि से 2000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में गेहूं, जौ, मसूर और मटर की फसल को नुकसान हुआ है। प्रदेश में टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में सबसे अधिक फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो ऐसी देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें हमारे चैनल को।